शांति। आज 23 जून 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 23rd June 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। चारों तरफ बाबा के सेंटर पर मम्मा डे के प्रति तपस्याएं चल रही है। बहुत सारे बाबा के बच्चे मम्मा को आदर्श मानते हैं और क्यों नहीं मानेंगे। ज्ञान की देवी सरस्वती, सो विश्व महारानी लक्ष्मी, इन्होंने ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया जो नंबर 1 चले गए। कुमारी जीवन में आकर सबके सामने आदर्श मूर्ति बने। तो चारों तरफ मम्मा को याद किया जा रहा है। कई बाबा के बच्चे तो 1 जून से ही अपना चार्ट रखते हैं और मम्मा की हर विशेषताओं के ऊपर चिंतन करके, जैसे मम्मा ने तीव्र पुरुषार्थ किया ऐसे पुरुषार्थ का चार्ट रखते हैं। आज की मुरली विशेष मम्मा की याद मुझे आई। वैसे तो कल हम विशेष मम्मा के महावाक्य सुनने वाले ही है, लेकिन आज विशेष बाबा का मुरली सुनाने का तरीका और मम्मा उसका सिंप्लीफाई करना, तो बाबा की अपनी कमाल है, बाबा के बच्चों की अपनी कमाल है। जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, बुद्धि स्वच्छ होते जाती है। बाबा का एक एक शब्द तीर के माफिक लगता है, तीर के माफिक लगता है, और ऐसे लगता है बस बाबा जो कहता है हम तुरंत उसको धारण करके एम्बॉडीमेंट बने, उसका स्वरूप बन जाए। कितना बाबा मोटिवेट करता है। एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा अविनाशी सर्जन, एक अच्छा धोबी क्या नहीं है बाबा। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा पिता, एक अच्छा सदगुरु। श्रीमद् भगवत गीता के 10वां अध्याय में हमने देखा विभूति योग। 10वें अध्याय में हमने देखा कि परमात्मा की विभूतियां है। तो उसमें परमात्मा कहाँ कहाँ पर है ये बताया हुआ है। तो उसको अगर 10वें अध्याय को एक लाइन में कहे तो जो जो भी श्रेष्ठ है वो सब परमात्मा के साथ उसकी तुलना की गई है। फिर वो 5 तत्वों में हो या व्यक्तियों में हो या अन्य योनियों में हो, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी तुलना परमात्मा के साथ की गई है। तो कहने का भाव है कि जो जो अच्छी चीजें हैं वो सब परमात्मा से आई हुई है, हाईएस्ट है। आज बाबा ने शास्त्रों का फिर से एक शब्द इस्तेमाल किया है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। मैंने बहुत लोगों को ये शब्द पूछा तो बहुत लोगों को पता नहीं था। आजकल तो कुछ हो जाता है तो हम सीधा गूगल के ऊपर भरोसा रखते हैं। अच्छी बात है, गूगल भी मास्टर ज्ञान का सागर बन चुका है। आपको कहीं कुछ नहीं मिले तो गूगल, और गूगल के बाद में अभी
और एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं। खतरा हो रहा है पूरे विश्व को इस सॉफ्टवेयर से। उसका नाम है चैट जीपीटी। ये क्या कर सकता है अंदाजा नहीं है लोगों को अभी तक। इसको कहा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन की बुद्धिमत्ता क्या कर सकती है। लोगों को अभी डर लग रहा है कि जो हॉलीवुड की मूवीज में दिखाया गया था कि एक ऐसा समय आएगा कि मशीन टेक ओवर करेंगे। माना मशीन जिसका आविष्कार मनुष्य ने किया, वो मशीन मनुष्य को खत्म कर सकते हैं। यहां तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंच चुका है। तो कई लोग अभी इसको बैन करने को कह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के जॉब चले जाएंगे। मैं सब्जेक्ट छोड़ के नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये थ्रेट डे बाय डे, हर दिन हमको नए नए खतरे आ रहे हैं आंखों के सामने। एक तरफ प्रकृति के 5 तत्व, बाबा ने कहा था एक साथ वार करेंगे, और दूसरे तरफ मनुष्य द्वारा बनाए गए ये न्यूक्लियर वेपन्स या सिविल वॉर, और साथ में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जमघटों के दुखों की पीड़ा, ये शब्द गूगल से आया। गूगल भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में घुस गया है। हम तो टेक्निकल लोग हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोगों के साथ या आईटी इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब वो फ्यूचर बेनिफिट्स एंड थ्रेट्स दोनों हमको बताते हैं, माना फायदा और नुकसान। बाबा ने मुरली में कहा कि आप जो कुछ भी करो, ये सब विनाश की तरफ लेके जाने वाला है। जैसे जिस व्यक्ति ने न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार किया, उसको पता नहीं था कि इसका यूज इसलिए यू हो सकता है करके। तो बनाना चाहते हैं अच्छी चीज, लेकिन बन जाता है कुछ उल्टा, क्योंकि ये कलयुग है। तो आज बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया, जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने प्राण का आधार आया है। तो जमघट क्या है? तो जमघट माना ये दो शब्दों से बना हुआ है, जमा और घटना। घटना माना परिस्थिति। जब कोई परिस्थिति में बहुत बड़ा जमाव या लोगों की भीड़ हो जाती है, तो उसको जमघट कहते हैं। और जमघटों के दुखों की पीड़ा, इसका भाव लेना चाहिए, शब्दशः अर्थ नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये बात भी है, जैसे पॉलिटिशियन सभा रखते हैं राजनीतिज्ञ लोग और उनको भड़काते हैं। ये भी मैं एक नया थ्रेड देख रहा हूं, विशेष करके भारत में। बाबा ने कहा सिविल वॉर होने वाला है। सिविल वॉर माना लोग आपस में एक दूसरे को खत्म करेंगे। जैसे भारत पाकिस्तान हुआ था, जिन्होंने भी हिस्ट्री को पढ़ा है, जिन्होंने इसको साक्षी होके देखा है, उस समय जो जिंदा बचे हैं उनको पता था क्या हुआ है करके, कितना हिंसाचार हुआ। तो अभी अंडर करंट इसके भी है। तो लोगों को बहुत दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। मैं हमेशा क्लासेस में भी ये कहता हूँ, विशेष बीके भाई बहनों को, कि कोई भी वीडियो या मैसेज आए तो आप एक दूसरे को फॉरवर्ड नहीं करना है। कई बीके भाई बहने इमोशनल बनकर ये मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कर्मों की गुह्य गति न जानने के कारण ये सब होता है, और वो पाप के खाते में जाता है। यस, इस समय सबसे ज्यादा विकर्म व्हाट्सएप से हो रहे हैं, फेसबुक से हो रहे हैं, सोशल मीडिया से कैसे विकर्म हो रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, आप बिना सोचे समझे कोई भी पोस्ट को फॉरवर्ड नहीं करना है। खास करके धर्म के नाम पर कोई पोस्ट आती है या भड़काऊ पोस्ट होती है,
या ऐसे दृश्य होते हैं जिससे कि डर पैदा हो। अगर हमको वो वीडियो देखने से या मैसेज पढ़ने से डर होता है तो आप सोचो, आपने तो 10 लोगों को भेजा या 50 लोगों को भेजा, उन्होंने और लोगों को भेजा, ऐसे करके वो मैसेज वायरल हो जाता है, लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। तो उन सब के अंदर डर की भावना पैदा करने के निमित्त नहीं बनना है हमको, क्योंकि वो हमारे ऊपर बोझा हो जाएगा। ये सब होने वाला है, हमको पता है, क्योंकि निगेटिविटी का फोर्स है। इसलिए हमको डर की भावना, गुस्से की भावना, बदला लेने की भावना किसी के अंदर पैदा करने के लिए निमित्त नहीं बनना है। उसके लिए लोग हैं, उसके लिए रावण की पार्टी है, हम राम की पार्टी वाले हैं। हमारा काम है, आग लगी है पानी डालना, तो तुरंत ऐसे मैसेज को डिलीट करना है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं, मैं उसी वक्त उसको डिलीट कर देता हूं, उसको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वो इतना खतरनाक होता है, इतना विषैला मैसेज होता है कि अगर आपके बुद्धि में गया और अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, या शुभ भावना शुभ कामनाओं से भरी नहीं है, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो ये रावण की मुरली है, इसको पढ़ना नहीं चाहिए। रावण की मुरली बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, मैं इसको रावण की मुरली कहता हूं। जैसे राम की मुरली, शिव बाबा की मुरली हमको शक्तिशाली बनाती है, वैसे ये रावण की मुरली हमको शक्तिहीन करती है। तो ऐसा कोई भी मैसेज जिससे कि विपरीत भावनाएं पैदा हो, बदला लेने की, क्रोध की, असुरक्षितता की, डर की, चिंता की, ये सब ऑन द स्पॉट डिलीट, फॉरवर्ड नहीं करना है और अपने आप को पाप कर्म से बचाना है। अगर भेजना ही है तो पॉजिटिव मैसेज भेजो, जिससे कि लोगों में उमंग उत्साह आए, जीने की आश निर्माण हो, परमात्मा से प्यार बढ़ जाए, ऐसे संदेश भेजना चाहिए। तो जम घटों के दुखों की पीड़ा माना एक पॉलिटिशियन ये जो भीड़ इकट्ठा करते हैं, और अभी भारत में तो 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ ये रावण की पार्टी स्ट्रांग होते जा रही है। हमको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, साक्षियों के खेल को देखते रहना है। ये सब ड्रामा प्लान अनुसार होने वाला है, हमको ये पहले से ही पता है। मेरा काम है फायर ब्रिगेड बनना, लोगों को सुख और शांति के वाइब्रेशन भेजते रहना। अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूं तो इनडायरेक्टली मेरा अकाउंट बनते जाएगा। तो जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने के लिए माना ऐसी परिस्थितियां आएगी जब ऐसी घटनाएं होंगी, जैसे रेलवे रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं, किसी का झगड़ा हो गया, उधर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ट्रेन में, बस में, हमने देखा है। ये डे बाय डे बढ़ने वाला है। तो हमको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, लोगों को सुख और शांति के वाइब्रेशन देने हैं। लेकिन वो तभी हो सकता है जब बाबा ने कहा कि आपका प्राण आधार शिव बाबा इस धरती पर आया है, उसकी याद से ही ये हो सकता है। मम्मा का तरीका, बाबा का तरीका, बाबा ने कहा योग। मैं थोड़ा दूसरे मुरलियों को टच कर रहा हूं, क्योंकि कई भाई बहने आज भी खास करके पीछे आने वाले और पुराने भी कई बार कहते हैं कि शुरुआत में जो अवस्था थी वो अब नहीं है। शुरुआत में जो नशा था, अनुभव होते थे, अब नहीं हो रहा है। तो योग में कमी अनुभव करते हैं कई सारे बाबा के बच्चे। तो क्या करे, तो बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, क्योंकि कई लोगों को लगता है बीज रूप अवस्था से ही विकर्म विनाश होते हैं, तो बिंदु बिंदु करते रहते हैं बिंदु रूप में। अब ये लक्ष्य तो अच्छा है, लेकिन बाबा ने कहा योग शब्द सभी प्रकार से याद करना है। जैसे हमारे आदरणीय जगदीश भाई को एक बार बोला था कि योग की गहराई के ऊपर क्लास करो,
तो जगदीश भाई ने शुरुआत में ही कहा योग की गहराई के साथ लंबाई और चौड़ाई भी होनी चाहिए। ये देखो कितनी अच्छी बात कही। गहराई माना डेप्थ, लंबाई माना लेंथ, और चौड़ाई माना ब्रेड्थ। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ तीनों डायमेंशन लेने चाहिए। तो लंबाई माना निरंतर योग, और चौड़ाई माना सर्व संबंधों से योग। यही बात बाबा ने मुरली में भी कही थी कि योग के जितने भी शब्द है, जैसे सहज योग है, आज के मुरली में आया है राजयोग है, या निरंतर योग है, तो ऐसे योग के साथ जितने भी शब्द जुड़े हुए हैं वो सबको लेना है और सभी प्रकार से उसके गहराई में जाने की कोशिश करनी है। आज बाबा ने एक ऐसी बात कही जो कि हम कहेंगे लैटरल थिंकिंग, आउट ऑफ द वे। बाबा ने कहा कि राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है। तो बाबा ने कहा राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है। लेकिन जैसे मुझे कई बीके भाई बहने भी पूछते हैं और लौकिक में भी पूछते हैं कि ये दुनिया, भले अच्छी दुनिया, स्वर्ग और नरक, ये दोनों किसने बनाए? तो कहते भगवान ने ही बनाए। जैसे एक भाई ने कहा कि बाबा कहता है कि माया मेरी बच्ची है, और दूसरी तरफ कहता है कि माया के ऊपर विजय प्राप्त करो। बाबा ने मुरली में कहा है कि माया बच्ची को कहता हूं जाओ इनके पास, इनको कान से पकड़ो, नाक से पकड़ो। तो कंफ्यूज हो जाते हैं जो नई भाई बहने हैं, वो एक ही एंगल से सोचते हैं और बाबा के शब्दों का भाव नहीं समझते हैं। बाबा सभी प्रकार से सभी शास्त्रों का सार समझा रहा होता है, हमको उसको पॉजिटिवली उठाना चाहिए। तो लोग मुझे कहते हैं नर्क को भी भगवान ने ही जन्म दिया है, और बाबा कहता है मैं नर्क की स्थापना नहीं करता हूं, नर्क की स्थापना तो रावण करता है, मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूं। अभी इस बात को अच्छी तरह से समझना है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कल कहा कि मन मूंझ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो बाबा ने तो दिन ही बनाया, बाबा ने रात नहीं बनाए, लेकिन दिन के बाद रात ऑटोमेटिकली आना है। बाबा ने तो शक्ति दिया, बच्चों को शक्तिशाली बनाए, लेकिन शक्ति खत्म होते ही द्वापर युग चालू होना ही है। तो अगर ये देखा जाए तो क्रिएटर एक प्रकार से परमात्मा ही है, ये बात सच है। लेकिन परमात्मा ने ये दुनिया दुख की नहीं बनाई थी, परमात्मा ने तो सुख की दुनिया ही बनाई थी। लेकिन बाबा के ज्ञान के हिसाब से ये पूरी क्रेडिट जाती है ड्रामा को, जाती है कि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। आज के मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि माया को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जैसे जो अच्छा खिलाड़ी होता है कंपटीशन में, वो कभी भी अपने अपोनेंट को लाइटली नहीं लेता है। अगर गलत फहमी में रहेंगे तो साधारण अपोनेंट भी आपको खत्म कर सकता है। इसलिए कभी भी अपोनेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए, और माया को तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। बाबा ने कहा अंतिम समय तक माया आएगी। आज के मुरली में है कि जितना आप रुस्तम बनोगे उतना माया भी रुस्तम बनेगी। इसलिए अटेंशन प्लीज, कभी भी हल्का होके नहीं चलना है, हल्का नहीं लेना है किसी भी बात को। माया को तो कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि बच्चे चेक करना है कहीं मेरे अंदर कोई कमजोरी तो नहीं है। बाबा ने यहां तक अटेंशन खिंचवाया है कि अंश भी नहीं होना चाहिए। अब सोचो अंश माना कितना, परसेंटेज में भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के महावाक्य अंश से वंश बनने में टाइम नहीं लगता है।
जो भी बाबा के बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन आज बाबा के बच्चे नहीं है, वो हमारे लिए केस स्टडी है। केस स्टडी है कि इतने तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, इतनी अच्छी साधना करने वाले, बाबा ने तो मुरली में कहा है कि मैं टॉप 10 में जिनको रखता था, उनको भी माया कच्चा चबा गई। क्यों? क्योंकि लाइटली लिया माया को। बाबा ने आज के मुरली में स्पष्ट कहा है कि माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध है। बाबा ने माया को भी कहा कि जैसे तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, तो माया भी कम नहीं है, क्योंकि आधा कल्प रावण का राज्य है। बाबा ने कहा माया अपना राज्य इजीली नहीं छोड़ेगी, इजीली नहीं छोड़ेंगी, जाते जाते बहुत लोगों को मार के जाएगी। ये महाभारत का युद्ध आप याद करो, युद्ध को याद करो तो बाबा की बातें परफेक्ट बैठती है। क्योंकि कौरवों को पता चला कि हम हारने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम हारेंगे जरूर, लेकिन जाते जाते महारथियों को खत्म करके जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये वही बात है जो अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं पांडवों को एक साथ खत्म कर दूंगा, उनके वंश को ही खत्म कर दूंगा। तो उसने पांचों ही जो भी थे आखिरी कुल के, उन सबको खत्म कर दिया। तो ये माया छोड़ेगी नहीं, इसलिए हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। बाबा ने कहा माया जोर से पछाड़ेगी, इसको तूफान कहा जाता है। मुझे मम्मा का एक मैसेज याद आ रहा है, मेरे ख्याल से डायमंड जुबली वर्ष जब था 96 97 का मैसेज है। मम्मा ने भी मैसेज में यही कहा था, जब डायमंड जुबली वर्ष पूरा हुआ, 60 साल हो गए भगवान को इस धरती पर आके, मम्मा ने कहा आगे चलकर संस्कारों के फोर्स का पेपर आएगा, फोर्स से आएंगे संस्कार। अब ये बहुत लॉजिकल है जो मम्मा ने कहा, क्योंकि थोड़े समय में थोड़े समय में हमने जो भी कर्म किया है, उसका फल हमको भुगत के हमको संपूर्ण अवस्था तक जाना है। तो ये पुराने संस्कार जागेंगे, और जब ये पुराने संस्कार वार करेंगे, अगर हम तपस्या में नहीं रहे, तो जैसे बाबा ने आज कहा कि तूफान जब आता है सबको उड़ा के लेके जाता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया है कि एक व्यक्ति तूफान ने उस व्यक्ति को ही उड़ा दिया। तो बाबा ने कहा माया जोर से वार करेगी, देखेगी लायक है वा नहीं। और समझो, बाबा ने जैसे आज उदाहरण दिया, मेरे सामने इसके बहुत उदाहरण है, केसेस। अभी हम ये गुप्त रखते हैं, लेकिन बाबा तो ओपनली कहता है। बाबा ने आज के मुरली में कहा कि बाबा हमने तो काला मुंह कर दिया, काला मुंह हुआ, बस बुद्धि को ताला लग जाएगा, धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया। लौकिक बाप भी कहते तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम्हें कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। अभी भगवान इस बात को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है? ज्ञान का सागर है वो, अविनाशी सर्जन है, उसको पता है कि ये अगर कामनाओं को नहीं जीता तो कामनाएं समाप्त कर देगी, मन और बुद्धि भटकेगा, एकाग्रता की शक्ति नहीं होगी, फिर योग लग नहीं सकता, और फिर निराश होने वाले हैं। ये सब लिंक है। तो बाबा शुरुआत से ही ये कह रहा है कि बच्चे पवित्रता को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना, सहन करना है। और इसीलिए बाबा का आज का जो शब्द है कि राजयोग के साथ प्रजा योग भी है, क्योंकि सभी राजा नहीं बनेंगे। बाबा ने आज
स्पष्ट कंडीशन बताई कि राजा रानी बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल चाहिए, क्योंकि राजा बनना मासी का घर नहीं है। वैसे बाबा जब पूछता है तो सभी हाथ तो खड़ा कर देते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राजा रानी बनेंगे, लेकिन वो इतना इजी नहीं है, ये बाबा को भी पता है। ये अच्छी बात है कि बाबा के बच्चे, और मैं देखता हूँ पीछे आने वाले भी हिम्मत रख रहे हैं, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, जरूर हिम्मत रखो, लेकिन साथ में आपको तीव्र पुरुषार्थ भी करना है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। अगर इजी होता तो सभी राजा बन जाते, लेकिन निराश भी नहीं होना है। सिस्टमेटिकली प्लानिंग से चलना है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस ऐसे कहते हैं। और मुझे ऐसे लगता है इसके लिए दिनचर्या को बहुत डिसिप्लिन रखना है, और ये पहले से ही ध्यान में रखना है कि मेरे सामने आएंगे पेपर, मुझे निराश नहीं होना है, चाहे कितना भी बड़ा पेपर हो। मैंने हर कल्प इस पेपर के ऊपर विजय प्राप्त की है, और मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, और मेरी विजय निश्चित है। जब ये दृढ़ संकल्प है और बड़ी गलती आप नहीं करते हैं, तो आपके जीतने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारना, पेपर आएंगे। आज बाबा ने विशेष भगवत गीता को फिर से याद किया है, और बाबा ने कहा है कि ये जो प्रीतम आन मिलो, आज का सुंदर गीत है, साकार बाबा के वक्त का सैगल ने गाया हुआ गीत है, प्रीतम आन मिलो दुख दुखिया जियरा। तो प्रीतम आन मिलो, इस गीत के ऊपर ही बाबा ने कहा इससे दो बातें सिद्ध होती है। एक, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि आप उसको बुला रहे हैं। सातवें आसमान में खुदा रहता है, हेवनली गॉड फादर क्रिश्चियनिटी में कहते हैं। और अगर अब भगवत गीता भी आपने देखा, हमने इसको स्टडी किया, 15वें अध्याय में 6ठा श्लोक है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। मैं परम धाम में रहता हूँ, जहाँ सूर्य चंद्र नहीं है, जहाँ सातवां आसमान है। और चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक है, संभवामी युगे युगे, मैं आता हूँ संगम युग पर। तो आता है मतलब यहाँ नहीं है। तो ये बात तो स्पष्ट होती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मुझे सचमुच में बाबा मुरली में कहता है, अभी एक गीत बहुत वायरल हो रहा है, इसलिए मुझे लगा उसके ऊपर बता दूं मैं, क्योंकि कल भी मुरली में आया था कि मन, मेरा मन। तो उन्होंने गीत भी लिखा हुआ है, आप सबने सुना होगा, ये वायरल हुआ गीत है, कैलाश जी ने गाया है कि न मन हूं न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जीव्या नयन नासिका करण द्वार, न मन हो बुद्धि चित्त अहंकार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हो अनादि अनंत। अभी अनादि है ठीक है, अनंत ये भी ठीक है, लेकिन बाकी सब बातें फिट नहीं बैठती है। लेकिन ये कहाँ से आ गई, ये बातें सर्वव्यापी की बात है। तो उसके शब्द, भक्ति मार्ग के जो भी शब्द है, लिरिक्स को बिठाने के लिए बिठा दिए। अभी लोग इसको बार बार सुनेंगे तो लोगों को ये सत्य लगेगा कि ये गीत में जो लिखा है वही सत्य है। तो ऐसे ये सर्वव्यापी की बात पक्की हो गई। आज बाबा ने विशेष आ, एक गुह्य बात फिर से कही है, जो हमने अंग्रेजी में देखा कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो बाबा ने कहा जो मन में होता है वो उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। तो मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। हम सदा खुशी में नाचते, हमारा योग बहुत अच्छा है, लेकिन चेहरा उदास है तो कोई मानेगा नहीं। तो जो गोडाउन में है वो शोरूम में जरूर दिखाई देगा। गोडाउन माना हमारा दिल, जो दिल में होगा वो चेहरे पर आएगा। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। कल भी खुशी के ऊपर बाबा ने बोला था, खुश्क और खुशी, देखो बाबा ने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। खुश्क माना ड्राई चेहरा, और खुशी माना चमकता हुआ चेहरा।
तब कहेंगे योगी तू आत्मा। और बाबा ने कहा नाम बाला कौन कर सकते हैं, तो सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाबा का नाम बाला कर सकते। एकदम सरल चित्त, बाबा ने सरलता को संपन्नता और संपूर्णता के साथ जोड़ा हुआ है। ये सरल बनना भी बहुत कठिन होता है, अंदर बाहर एक बनना, इनोसेंस, प्यूरिटी। तो सरल स्वभाव, टेढ़ा स्वभाव नहीं, सरल बोल, टेढ़े बोल नहीं, और सरलता संपन्न कर्म हो, तभी हम बाबा का नाम बाला कर सकेंगे। तो आज पूरे दिन भर में यही चेकिंग करना है कि मैं राजयोगी हूँ, प्रजा योगी नहीं। अंत काल में केवल एक बाप को ही याद करना है, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है। हमारा प्राण आधार शिव बाबा आया हुआ है, और मैंने कल्प कल्प हिम्मत के आधार पर पूरा 20 नाखून का जोर लगाकर बाबा के श्रीमत पर चलकर विश्व के राजा रानी बनने का पुरुषार्थ किया है। इस कल्प में भी जरूर करूंगा। अच्छा, ओम शांति।